ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। साईं बाबा की जो लीला है वो बहुत ही प्यारी है। अगर हम सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो डेफिनेटली बाबा किसी न किसी रूप में आपके सामने आ ही जाते हैं। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से कहती हूँ और जितने भी हम सारे डिवोटीज मिलते हैं वो भी ये बात कहती है। सो लास्ट संडे की ही बात है, मेरी कजिन ब्रदर है, उनके साथ एक बहुत ही प्यारा सा मिरेकल हुआ है, वो ही मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। सो मेरे जो भाई है वो बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और लास्ट संडे उसका एग्जाम था और घर से, मेरे भाई के घर से एग्जामिनेशन सेंटर तक नियर अबाउट 2 आवर्स लग जाते हैं। तो सुबह वो नहा धो के पूजा वगैरह करके घर से निकल गया और उस दिन क्या हुआ था कि नेट कनेक्शन नहीं था एग्जाम की वजह से। पूरे जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ सारी जगह पे वहाँ उस दिन नेट नहीं था। जितने टाइम एग्जाम हुए थे उस टाइम पीरियड के लिए नेट कनेक्शन ऑफ कर दिया था। इसीलिए मेरे भाई को जीपीएस ऑन करके वो लोकेशन में पहुंचना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। उस जगह पे वो पहले कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम वो उस जगह पे जाने वाले थे और उसको थोड़ा बहुत आधा घंटा के बाद वो थोड़ा बहुत टेंशन होने लगे क्योंकि जीपीएस भी नहीं है, कोई भी पता नहीं है, लेकिन लोगों को पूछ पूछ के वो जा रहे थे कि उस जगह का नाम बोला है तो उस कॉलेज का भी नाम बोला कि वो कहाँ है। तो वो लोग बोले कि हाँ थोड़ा दूर है, आप लोग जाओ, ऐसे जाओ वैसे जाओ। तो वो लोग जाते रहे लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक जगह पे ऐसा उन लोगों को फेस करना पड़ा कि उस जगह पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ बड़े बड़े पेड़ थे उस जगह पे और उस जगह पे कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट कोई जानवर भी जो काऊ वगैरह होता है वो भी नहीं था, बाइक कार कुछ भी नहीं था। कोई एक इंसान को भी देख ले तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी को भी नहीं देखा। तो उस टाइम पे मेरे भाई को थोड़ा बहुत टेंशन हुआ था, साथ में उनके बड़े भाई भी थे, लेकिन वो दोनों उस टाइम पे थोड़ा सा नर्वस फील किया है क्योंकि उसका एग्जाम के लिए अभी थोड़ा ही टाइम बचा और इतने टाइम पे वो लोग इतना कुछ घूम रहा था लेकिन मिल ही नहीं रहा था। तो एक टाइम पे उस जगह पे ऐसा सन्नाटा सा हुआ था कि उस जगह पे दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो वो लोग उस टाइम पे बहुत ही डर गए थे क्योंकि उन लोगों को लगा, मेरे भाई को लगा कि अभी एग्जाम में दे ही नहीं पाऊंगे क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद एग्जाम भी होने वाले हैं और टाइम ही नहीं है, अभी हाल ही तो टाइम बचा है। तो इस टाइम पे मैं क्या ही पहुंच जाऊंगी सेंटर में, एग्जाम सेंटर में, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वही लेकर वो बहुत डिप्रेस हो गए थे उस टाइम पे। तो जो मेरे भाई और एक भाई है वो कार चला रहे थे। तो ऐसे तो देखने जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर जीपीएस होता तो बहुत इजीली वो पहुंच जाता, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी चांस नहीं था कि कुछ ही को अगर मिल भी जाए तो भी कोई पूछ सकते हैं कि हाँ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, वो कहाँ है, ये सब पूछ के वो जा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तो वो पीरियड में मेरे भाई बहुत ही डर गए थे और डरने वाली बात भी है क्योंकि कुछ ही टाइम बचा था जिस पे वो उस सेंटर में पहुंचना है, सब कुछ रेडी करना है, तो उसके बाद एग्जाम भी होगा। तो उस टाइम पे अगर आप एग्जाम सेंटर पे ही नहीं पहुंचोगे तो डेफिनेटली अब तो एग्जाम नहीं दे पाओगे और कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहा है तो एक उम्मीद भी होती है। तो उस टाइम पे वो भगवान को पुकारने लगे कि पता नहीं भगवान जी अभी एग्जाम में भी नहीं दे पाऊंगा या एग्जाम आज कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे उसके मन में थोड़ा बहुत टेंशन आने लगे। तो मेरे भाई ने उस टाइम पे देखा कि दूर पे एक कार है और उस कार के पास उन लोग गए। तो सडनली देखा कि वो जो कार है वो थोड़ा बड़ा वाला जो कार होता है वहाँ पे साईं बाबा का फोटो है और दूसरे भगवान जी का भी फोटो है और वहाँ पे एक इंसान है। तो वो उस टाइम पे वहाँ पे रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठ गया था। तो वो देख के बहुत ही खुश हो गए कि हाँ अभी कुछ अच्छा लग रहा है, जहाँ पे कोई दूर दूर तक इंसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक गाड़ी है और गाड़ी पे साईं बाबा की फोटो है और दूसरे भगवान जी की भी फोटो है और वो इंसान थोड़ा रेस्ट करने के लिए उस जगह पे थोड़ा देर रुका था। और जिस जगह पे मेरे भाई का जो एग्जाम था उस जगह पे
साईं बाबा को देखना मतलब किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि उस इलाका में, उस जगह पे साईं बाबा की इतने सारे डिवोटिस नहीं है, और ना ही बाबा की कोई, मैं जहाँ तक जानती हूँ वहाँ पे मंदिर है, तो मुझे जहाँ तक पता। लेकिन मैं भी शॉक्ड हो गई जब वो बोला कि मैंने आज साईं बाबा को एक गाड़ी के अंदर फोटो में देखा है, और साथ में दूसरे भगवान जी भी थे, और उस जगह पे एक उस जो ड्राइवर जी है वो गाड़ी चला रहे थे, उस टाइम पे वो थोड़ा बहुत रुकने के लिए वहाँ पे कार रोक दिया था, और जिसकी वजह से मुझे भी दर्शन मिला और मुझे भी अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही खुश हो गए। तो उनको ही पूछा कि मेरा आज एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ, तो वो सेंटर कहाँ है, तो उन्होंने ही बताया कि ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट का ही रास्ता है मे बी, तो आप जाओ, जाते ही आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद वो हार्डली एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं, लेकिन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए, सेंटर में पहुंच गए। तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। अगर कोई किसी को मैं बताने जाऊं, जो लोग साई डिवोटीज नहीं है, उनको मे भी लगा होगा कि ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जो साई डिवोटीज है उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो तो साई बाबा ही है। जहाँ हम भटक जाते हैं, जहाँ पे हम प्रॉब्लम होता है, उस जगह पे बाबा खुद ब खुद चल के आते हैं, और ये बाबा की ही लीला है। और ऐसा मैंने जब सुना उस दिन मैं खुद शॉक हो गई, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उस जगह पे ऐसे तो मैंने अभी तक नहीं सुना कि साईं बाबा के मंदिर है। लेकिन उस दिन संडे के दिन रात को मैंने जब सुना कि वहाँ पे साईं बाबा की जो कार है वो ऐसे था, तो मैं खुद शॉक हो गई कि हाँ, बाबा खुद ब खुद अपने भक्तों के पास आते हैं। जब भक्त बहुत ही परेशान होते हैं, उनके अंदर एक डर सा फील होता है, उस टाइम बाबा आपके सामने ज़रूर आते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से कोई भी काम करने जा रहे हो, उस टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आते हैं, और सच्चे दिल से अगर हम भगवान जी को प्रे करते हैं, तो डेफिनेटली बाबा हमारे सामने आते ही आते हैं। सो ये तो सारी है बाबा के ऊपर, बिलीफ के ऊपर ही है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम, कोई भी इंसान अगर सच्चे दिल से साईं बाबा को पुकारते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि बाबा डेफिनेटली आपके पास रहेंगे, अभी भी है और हमेशा रहेंगे। तो यही था आज का स्टोरी, मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।